प्रारंभ किए जा रहे डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, जो एक बहुत ही रूपांतकारी और आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है, उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पटना से शुरुआत हुई। लगभग 11:30 बजे हम लोग वीसी के माध्यम से उसको अटेंड करके आए हैं और अभी यहाँ पे हांसी बेगमपुर में, जो कि हमारे कुल 2032 महादलित टोला है पूरे पूर्णिया जिले में, उसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि मुझे बताया गया कि लगभग 443 लोग, 43 परिवार यहाँ पे है, जो सबसे बड़ा महादलित टोला है हांसी बेगमपुर में। यहाँ से पूर्णिया जिले में इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो काफी खुशी की बात है और हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जिले के प्रभारी डीडीसी, एडीएम, इसके अलावा हमारे ओएसडी, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, सारे जिले से आए हुए पदाधिकारीगण, ब्लॉक एवं सब डिवीजन के पदाधिकारीगण और इस हांसी बेगमपुर के सभी हमारे साथीगण और मीडिया के हमारे मित्रगण। जैसा मैंने बताया, पहले उद्देश्य समझना चाहिए कि इसमें ये जो डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि इस कुल 2032 जो महादलित टोला पूर्णिया जिले में है, उसमें एक एक व्यक्ति तक, एक एक परिवार तक कुल जो मूलभूत सुविधाओं को राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और बेसिक के साथ साथ अन्य रिक्वायरमेंट भी हैं। ये कुल 22 तरीके के रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उनका आच्छादन, जिसको राशन कार्ड कहते हैं, औपचारिक शिक्षा हेतु दाखिला, आंगनवाड़ी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कुशल युवा प्रोग्राम और कौशल विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, वास भूमि और सामाजिक सुरक्षा की सारी योजनाएं, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना, बिहार निशक्तता पेंशन योजना, दिव्यांग कार्ड, दिव्यांग विवाह योजना। ये जितनी भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, यहाँ पे एडीएसएस भी हैं, तो सारे की सारी योजनाओं से आच्छादन करना है। बुनियादी केंद्र से जैसे चश्मा वितरण, हियरिंग एड, सिपहिया साइकिल, हर घर नल जल का आच्छादन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली नली निश्चय योजना, इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना से लोगों को और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से आच्छादन करना, बिजली का कनेक्शन अगर कहीं छूटा हुआ हो, जीविका समूह सतत जीविकोपार्जन के अंतर्गत, और ग्रामीण कार्य विभाग जो अनुसूचित जाति जनजाति टोलों में मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना है, इसके अंतर्गत कहीं अगर संपर्क पथ नहीं है उसको करना, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय और व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण। ये कुल 22 तरीके की चीज मैंने जान के इटरेट किया है, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें 100% आच्छादन करना है। उद्देश्य क्या है, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि 2032, क्योंकि मेरे ऑफिसर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, टारगेट ये है कि 2032 जो ये महादलित टोले हैं, इनमें एक एक परिवार को इन 22 जितनी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं से सैचुरेशन मोड में, मतलब अच्छे तरीके से एक बार सैचुरेशन मोड में कर दिया जाए। ठीक है, और ये एक सतत प्रक्रिया रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये 22 से आपने कर दिया तो खत्म हो जाए। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे गोद में, अब वो अभी आंगनवाड़ी में होंगे, फिर स्कूल्स में जाएंगे, फिर कॉलेज में जाएंगे, तो ये सतत प्रक्रिया है, उनको विभिन्न योजनाओं से आच्छादन करते रहेंगे। किसी की तबीयत खराब हो रही तो हॉस्पिटल में जाएंगे, ये चलता रहेगा। पढ़ाई के लिए अपने विद्यालयों में जाएंगे, उनका नामांकन होगा, ये सतत प्रक्रिया है। लेकिन अभी जो मूलभूत चीजें हैं, इन 22 योजनाओं को 100% आच्छादन करना है। जैसे यहाँ मैंने बताया कि कुल जो ये 443 फैमिलीज बताई गई हैं, तो उनमें अभी 402 को राशन कार्ड परिवारों को दिया जा रहा है।
11 जो ये छूटे हुए थे, इनका भी कैंप में इनका आवेदन ले लिया गया। अब ये 100% इंश्योर करना है कि ये जो 11 परिवार हैं, इनको भी हर हालत में इनको समयबद्ध तरीके से दे देना है। हम लोग एक नया प्रयोग भी कर रहे हैं सभी ऑफिसर्स की जानकारी के लिए, कि जो हार्ड कॉपी में हम लोग कलेक्शन कर रहे थे आवेदनों का, तो उसको और अच्छे तरीके से करने के लिए गूगल फॉर्म हम लोगों ने बनवा दिया। अब डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा, ताकि हर विभाग से कितने आवेदन पूरे जिले स्तर पे आ रहे हैं, किस ब्लॉक से आ रहे हैं, वो भी पता चल पाएगा। तो ये सभी ऑफिसर्स को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। आज शाम तक वो सॉफ्टवेयर भी रेडी हो जाएगा, ताकि पूरे का पूरा फिगर आप लोग को मिल पाएगा और आप लोग उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। अब जो हमारे ऑफिसर्स थे उनके लिए ये बातें हो गई, जो हमारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ हासी बेगमपुर के, उनसे भी कुछ कहना है। और सबसे पहले तो मैं ललिया दीदी थी जो बोल रही थी, उनके लिए तालियां बजवाना चाहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत की और बोली। जब उन्होंने माइक लेके बोलना प्रारंभ किया, तो मैंने देखा कि इधर कुछ जो पुरुष वर्ग के लोग खड़े हैं वो हंस रहे थे। देखिए, एक सबको ये समझना चाहिए, इस देश को अगर बढ़ाना है, हर एक व्यक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। ये सपना सभी की आंखों में पलना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, वैसे सोचना चाहिए कि इस देश को मेरे को आगे बढ़ाना है। तो देश पीछे रह जाएगा अगर उसमें एक भी व्यक्ति पीछे रह जाएगा, ये सबके दिमागों में जाना चाहिए। जब तक ये हम लोग आपके दिमाग तक नहीं भर पाएंगे, तब तक ये देश नहीं बढ़ सकता। और देश बनता कैसे? देश बनता है एक एक व्यक्ति से। व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से ये टोला बना, टोला से समाज बना, समाज से ये पूरा पंचायत, पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से फिर राज्य और राज्य से देश। तो हर एक, अगर इस देश को बढ़ाने का एकमात्र तकाजा है कि हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की जरूरत। और जब मैं हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो उसमें हमारे घर की बहू बेटियां सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबको समझना चाहिए। और उनके, अगर वो यहाँ पे हिम्मत करके अपनी बात को रख पा रही हैं, तो काबिले तारीफ है। हमको हंसना नहीं चाहिए, बल्कि ताली बजा के उनके हिम्मत को बढ़ाना चाहिए। और ललिया दीदी को मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने और उन्होंने, जैसा उन्होंने बताया कि सतत जीविकोपार्जन के अंतर्गत उनको दुकान खुलवाया गया। पहले किसी और कार्य में वो थे, उस कार्य को छोड़ के और अच्छे चीजों में आके अब लगातार अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है। ये कितने बड़ी हिम्मत की बात है, और इसमें तो सबका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं कहूंगा पुनः कि समाज में सबको आगे बढ़ाने के लिए उपहास का नहीं, बल्कि हिम्मत बढ़ाने की आवश्यकता है, वो जरूर करना चाहिए। जो दूसरी और बहुत जरूरी चीज है, वो ये है कि हम सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी मंच मुझे मिलता है मैं बोलता हूँ कि अगर हम सब लोग को जहां पहुंचना है हम पहुंच चुके हैं। अगर इस देश को बढ़ाना है तो हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बढ़ाना पड़ेगा। वो पीढ़ी जितना आगे जाएगी, उतना ही हमारा देश, उतना ही हमारा पूर्णिया और उतना ही हमारा ये गांव हासी बेगमपुर भी बढ़ेगा। ये सबके दिमाग में जाना चाहिए। इसलिए एक और बात, जब मैं यहाँ आया हूँ इस गांव में, एक और बात कह के जाना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया कि जब आप में से कोई बोल रहा है तो दूसरा उपहास नहीं करके प्रोत्साहन करें। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि बच्चा भले ही किसी का है, लेकिन सबको उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अमुक आदमी का बच्चा है तो वो जाने। अगर दिख रहा है आपको कि कोई बच्चा स्कूल से निकल के कहीं पे कुछ खेल रहा है स्कूल के टाइम में, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरा बच्चा नहीं है, मुझे क्या करना, जिसका बच्चा है जानेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा समाज का, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक बच्चा डॉक्टर अंबेडकर बन जाता है तो उनकी जन्म तिथि पे पूरे देश में जो है आज आयोजन हुआ है। आप सब लोग को समझना चाहिए, एक बच्चा। और अगर एक बच्चा क्रिमिनल बन जाए तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हम लोगों ने देखा है कि एक आदमी क्रिमिनल किसी गांव से निकल जाता है तो आप देखें कि पूरा का पूरा गांव परेशान रहता है कि हमारे यहाँ से कैसे निकल। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमको डॉक्टर अंबेडकर सरीखे बच्चे तैयार करने हैं। उसके लिए सबको पूरे एक साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हर बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अधिकार स्वरूप आप सब लोग को काम करने का मैं अनुरोध करता हूं, आह्वान करता हूं इस मंच के माध्यम से। करेंगे ऐसा सभी लोग, हर बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। जहां तक प्रशासन की बात है, हमारे सारे इंजीनियर्स भी आज आए हुए हैं। हम लोगों ने इंजीनियर्स को भी बुलाया था। हो सकता है कि कहीं पे सड़क की प्रॉब्लम हो,
कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, छोटी छोटी जरूरतें हो सकती हैं, इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए भी लगातार प्रयास किया जाए। जैसा मैंने बताया, एक साथ समग्र तरीके से इन 22 योजनाओं में एक भी परिवार नहीं छूटे। ये सिर्फ हम सभी लोगों का काम नहीं है, आप सब लोग जो यहाँ गांव के लोग बैठे, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई कुछ प्रयास, कुछ हम चले, कुछ आप चले, तभी तो सफर कटे। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी भी जो आवश्यकता है उसको मुखर रूप से आप उन चीजों को बताएं। उसका आवेदन जब लोग सर्वे के लिए आपके पास आ रहे हैं तो आप परिवार के लोग बताएं कि ये कमी है, और उसके बाद समयबद्ध तरीके से, जैसे यहाँ भी स्टॉल लगाए गए, समयबद्ध तरीके से हम लोग बिल्कुल उसको फॉलो अप करके ये कोशिश करेंगे कि आपको 100% कम से कम समय में वो चीजें मिल जाए। एक और चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया के साथीगण भी हैं, 2032 जो ये महादलित टोले हैं, नंबर बहुत ज्यादा है, और इसको 31 जुलाई तक हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 31 जुलाई तक हम सारे आवेदन लेके सैचुरेशन मोड में उसमें जो है काम कर, सभी जगह कैंप्स हो जाए आवेदन लेने के और उस पर काम करने के। तो इसके लिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा पल्स पोलियो में हम लोग माइक्रो प्लान तैयार करते हैं कि हर जगह विजिट कैसे करना है, वैसे ही हम लोगों ने इन 2032 महादलित टोलों में जाने के लिए बिल्कुल माइक्रो प्लान तैयार किया हुआ है, और उस माइक्रो प्लान के अंतर्गत लगातार हम लोग काम करेंगे। हो सकता है कि इन द कोर्स ऑफ प्रोसेस कहीं पे भी अगर कुछ कोर्स करेक्शन की जरूरत होगी तो भी करेंगे। तो मैं अपने मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप सब लोगों का भी साथ इसमें मिले। एक बड़ा अभियान है, इसमें आपका एक सकारात्मक रुख हम लोग चाहते हैं, ताकि हर व्यक्ति, आपको सब पढ़ता है, सब सुनते हैं, तो आपके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का भी जो है उसको जानकारी मिल पाए, खासकर जो उनके बच्चों को आगे बढ़ाने का है। खासकर ये कि इनको ये हासी बेगमपुर में रह के पता चले कि भाई आपके जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गया है, आपके जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, आपके जिले में ITI है, पॉलिटेक्निक है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, जिसके अंतर्गत वो कहीं पढ़ाई कर सकता है, राज्य सरकार उसको दे रही है। इन सभी सुविधाओं का लाभ लें ताकि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बेहतर बना पाए, और अभी का जो हमारा समाज है, अभी जो हम लोग हैं, उनको सारी आधारभूत मूलभूत सुविधाएं मिल सके। इसके लिए पूरा जिला प्रशासन संकल्पित है, और राज्य सरकार लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन लगातार आ रहा है, और हम सब लोग संकल्पित होकर इसको करेंगे। आज से पुनः मैं इस अभियान के शुरुआत की घोषणा करता हूं यहाँ से, और आप सभी लोगों का सकारात्मक सहयोग चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।